दुनिया में ऑयल के लिए वॉर्स होती है एंड इवन इंडिया इज गोइंग ऑन अ वॉर फॉर ऑयल। नहीं, हम किसी देश पे ऑयल के लिए अटैक नहीं कर रहे। व्हाट आई मीन इज दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंटली लुकिंग फॉर ऑयल एट वॉर फुटिंग, और इससे हमारे ऑयल प्राइसेस हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो मिशन का कोड नेम है समुद्र मंथन, जहां हम हमारे समुद्र के नीचे अनटैप्ड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स को ढूंढेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज हम अराउंड 85%, जरा नंबर के बारे में सोचिए कि कितना बड़ा है। 85% का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, विच मीन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम सिर्फ ऑयल के लिए बाहर भेज देते हैं। नॉट जस्ट दैट, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किसी वजह से अगर कहीं पे वॉर हो जाती है तो उसका असर हमारे फ्यूल प्राइसेस और उसके सप्लाई पर भी पड़ता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई हमें खास करके ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और वही चीज अब हम करने भी वाले हैं। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज आर नाउ वर्किंग डे एंड नाइट सर्चिंग फॉर ऑयल इन इंडिया। समुद्र के नीचे से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह ऑयल ढूंढा जा रहा है। एडवांस 3D सेस्मिक सर्वे, सैटेलाइट डेटा और AI का यूज करके लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में ऑयल और गैस ढूंढा जा रहा है। भारत की नेशनल डेटा रिपोजिटरी अब पूरी तरह से क्लाउड और AI पर शिफ्ट हो चुकी है। दशकों पुराना सेस्मिक डेटा और सेस्मिक वेव्स के लाखों सिग्नल्स को AI कुछ ही सेकंड्स में स्कैन करके बता देता है कि किस चट्टान के पीछे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस छुपी हो सकती है। एंड द फन फैक्ट हियर इज कि जहां पहले कुआं खोदने पे सिर्फ सूखा हाथ लगता था और करोड़ों का नुकसान हो जाता था, वहीं आज AI पावर लोकेशन ड्रिलिंग की एक्यूरेसी 98.5% तक पहुंच गई है। AI जमीन के नीचे का एक ऐसा नक्शा बनाता है जिससे तेल का छुपना मुश्किल हो जाता है, विच मीन्स जहां निशाना लगेगा वहां से तेल मिलने की पूरी उम्मीद है। नॉट जस्ट दैट, जब डीप वाटर में खतरनाक रोबोटिक मशीन ड्रिलिंग करते हैं तो AI पल पल के प्रेशर और टेम्परेचर पर नजर रखता है ताकि कोई हादसा ना हो और मशीन्स बिना रुके सही जगह छेद कर सके। सरकार ने अब इस मिशन में कुओं की खुदाई 30 से बढ़ाकर 100 प्रति साल कर दी है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो भारत का कितना पैसा बचेगा। एंड ये मत सोचें कि इससे सरकार टैक्स कम कर देगी, लेकिन इन पैसों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेस रिसर्च और डिफेंस में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द रियल क्वेश्चन हियर इज कि अगर हमारे पास इतना ऑयल था तो हमने इसे पहले क्यों नहीं ढूंढा? क्यों हम इतने सालों से दूसरे देशों से महंगा ऑयल खरीदते थे? तो इसके हमने 3 कारण ढूंढ के निकाले हैं। पहला है नो गो जोन। पहले हमारे समुद्र का एक बड़ा एरिया अराउंड 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये कोई छोटा एरिया नहीं है, यह हमारे समुद्री एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 42% एरिया है जो नो गो जोन था। विच मीन्स कि पहले डिफेंस और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ ऑयल ढूंढने की मनाही थी, लेकिन सरकार ने अब जाकर कहीं ये पाबंदियां हटाई हैं। दूसरा है पुरानी और बेकार पॉलिसीज। पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड थे कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरती थी। रेड टेपिज्म इतना था कि प्रोजेक्ट सालों साल रुके पड़े रहते थे। तीसरा है हैवी रिस्क और बजट लिमिटेशंस। क्रूड ऑयल ढूंढना इजी नहीं है। समुद्र में ड्रिल करके कुआं खोदने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं और उसके बाद भी ऑयल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। पहले हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही इतना रिस्क लेने का बजट था। बट नाउ द गेम हैज चेंज्ड। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन लूजन्ड, नो गो जोन को खोल दिया है और नई टेक्नोलॉजी के साथ अब भारत समुद्र को बराबर से खंगाल रहा है। लेकिन इतना करके भी ये सवाल अभी भी रहता है कि इतने पैसे और मेहनत से क्या गारंटी है कि हमें ऑयल मिलेगा? ये कहीं हवा में तीर मारने जैसा ना हो जाए। तो लेट मी टेल यू, इतनी सारी चीजें ना सिर्फ कोई उम्मीद पे दम पे नहीं होती, ये एक रियलिटी बेस्ड चीजें होती हैं। अगर अभी की बात करें तो राजस्थान के धंधेवाला फील्ड में मैसिव गैस रिजर्व्स मिले हैं, जिसकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स है। और तो और ONGC को एक और बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। मुंबई के समुद्र में 2 नए कुएं मिले हैं जिनका नाम सूर्यमणि और वज्रमणि रखा गया है। इन जगहों पर हैवी क्वांटिटीज में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के संकेत मिले हैं। ये दोनों कुएं मुंबई के पास महानदी बेसिन और पश्चिम समुद्र के गहरे पानी में मौजूद है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसी वजह से सरकार और कंपनियां इन दोनों जगहों को पूरी तरह से खंगालने में जुटी है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ गैस और तेल का प्रोडक्शन शुरू हो सके, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अंडमान के ओशंस में गायना जैसा एक बड़ा मैसिव ऑयल रिजर्व हो सकता है। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस, गायना के ओशंस में अराउंड 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल निकला।
2015 से पहले इस देश के पास ऑयल का नामो निशान नहीं था, लेकिन जब से एक्सॉन मोबिल ने यहाँ ड्रिलिंग शुरू की, इस छोटे से देश की किस्मत बदल गई और आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया है। धंधे वाला फील्ड सूर्यमनी और वज्रमनी में जो हुआ, इट जस्ट प्रूव्स दैट द मिशन इज वर्किंग। अब सवाल ये नहीं है कि हमारे पास तेल है या नहीं, या हम उसे निकाल पाएंगे या नहीं, बट द रियल क्वेश्चन इज अब हम कितने टाइम में आत्मनिर्भर बन पाएंगे।